जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अगर आपकी परीक्षा में सुमित्रानंद पंत जी का साहित्यिक परिचय लिखने के लिए आ जाता है तो आपको कैसे लिखना है जिससे आपको आपके परीक्षा में 5 में से 5 पूरे नंबर आपको मिल जाएं। एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि क्लास 10th और 9th में जो है 9th-10th में आपसे क्या पूछा जाता है, जीवन परिचय पूछा जाता है। तो वहाँ पर आपको साहित्यिक परिचय नहीं लिखना है। जो साहित्यिक परिचय है ये आपसे 11th और 12th में पूछा जाता है। तो अगर आप 11th और 12th में हैं तो साहित्यिक परिचय आपको जरूर आएगा। किसी का भी पूछा जाए लेकिन पूछा जरूर जाएगा। तो किस तरह से आपको साहित्यिक परिचय लिखना है वो हम देखते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले क्या करना है, जैसे सुमित्रानंद पंत जी का आ गया तो आपको ऊपर हेडिंग डालना है सुमित्रानंद पंत, या किसी और लेखक या कवि का आता है तो ऊपर आपको हेडिंग डालनी है उस लेखक या कवि का नाम। उसके नीचे आपको लिखना है स्मरणीय बिंदु। स्मरणीय बिंदु में आपको क्या लिखना है, जन्म, जन्म स्थान, पिता, मृत्यु, रचनाएं। ये 5 चीज़ें आपको लिखनी है। अब आप पूछेंगे भैया यहाँ पर तो आ रहा है साहित्यिक परिचय, तो हम जीवन परिचय क्यों डाल रहे हैं। लेकिन आपको जीवन परिचय नहीं है, ये बोल के आ रहा है स्मरणीय बिंदु है, संक्षेप में आपका परिचय है। अगर आपने इन 5 चीज़ों को अच्छे से लिख दिया तो चाहे आप जीवन परिचय लिख रहे हों और चाहे साहित्यिक परिचय लिख रहे हों, दोनों में आपको 5 में से 5 नंबर पूरे मिलते हैं। तो ये 5 चीज़ें आप याद कर लीजिएगा। जन्म यानी कि जन्म किस सन में हुआ था, जैसे इनका जन्म होता 1900 ईस्वी में। जन्म स्थान कौसानी अल्मोड़ा। पिता गंगादत्त पंत हैं। मृत्यु इनकी हुई है 1977 ईस्वी में। और इनकी 2 रचनाओं आपको लिख देना है यहाँ पर, 2 रचनाओं को। तो रचनाएं कौन सी हैं, चिदंबरा है, वीणा है, और आगे आदि लगा देना है। अगर आप अभी नीचे लिखेंगे रचनाएं तो नीचे आपको कई सारी रचनाएं लिखनी है जितनी आपको पता है। लेकिन इसमें जो है इन 5 में जैसे यहाँ पर हमने लिखा है, जन्म लिखना है, जन्म स्थान लिखना है, पिता का नाम लिखना है, मृत्यु कब हुई ये लिखना है, और रचनाएं 2 आपको रचनाएं लिख देनी है। इतना चीज़ आपको ऊपर लिखना है। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे आना है, यहाँ पर हेडिंग डालना है साहित्यिक परिचय। पहले नाम डालना है, फिर स्मरणीय बिंदु, ये सब डालना है, फिर साहित्यिक परिचय हेडिंग डालनी है। अब इसमें देखिए क्या लिखना है आपको। साहित्यिक परिचय में आपको ये नहीं लिखना है कि इनका जन्म इस सन में हुआ था, यहाँ पर होता, ये सब आपको बिल्कुल नहीं लिखना है। साहित्यिक परिचय में देखिए जो हमने लिखा है इसी को आपको लिखना है। छायावादी युग के प्रतिनिधि, आधार स्तंभ कवि सुमित्रानंदन पंत 7 वर्ष की आयु में ही कविता लेखन करने लगे थे। इनकी प्रथम रचना वर्ष 1916 में प्रकाशित हुई। इसके बाद वर्ष 1919 तक इनकी काव्य के प्रति रुचि और बढ़ गई। ठीक है, तो 1916 में इनकी रचना प्रकाशित हुई थी। उसके बाद जब 16 में प्रकाशित हुई थी तो 16 से 1919 3 साल में इनकी जो काव्य के प्रति रुचि है वो इनकी और बढ़ गई थी। उसके बाद क्या हुआ, क्या बोल रहे हैं कि इनकी स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, उत्तरा आदि रचनाओं पर अरविंद दर्शन का प्रभाव पड़ा। वर्ष 1961 में इन्हें कला और बूढ़ा चांद नामक साहित्य पर पद्म भूषण, लोकायतन पर साहित्य अकादमी पुरस्कार और चिदंबरा पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये बहुत ही बड़ा पुरस्कार होता है अपने में। जैसे कि भारत रत्न होता है तो काव्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ बहुत बड़ा पुरस्कार होता है। तो किस पर इन्हें मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार, चिदंबरा पर मिला था। उसके बाद इनके काव्य में कोमल और मृदुल भावों की प्रधानता के कारण इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। 2 कारण से कहा जाता है इनको। पहला तो है कोमलता और मृदुल भाव के कारण कहा जाता है इनको प्रकृति का सुकुमार कवि। और दूसरा जो है कारण ये है कि ये जो है अपनी रचनाएं, अगर आप इनकी रचनाओं में पढ़ेंगे चीर महान है, कई सारी रचनाएं हैं, तो उसमें इन्होंने प्रकृति का सजीव वर्णन किया है। ऐसा लगता है कि प्रकृति जो है यहाँ पर सजीव हो रही है। तो प्रकृति के इतने अच्छे वर्णन के कारण भी इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। इसके बाद देखिए ये हो गई हमारी क्या कहते हैं साहित्यिक परिचय। इसके बाद रचनाएं आपको लिखने के लिए आती हैं 2 या 3 नंबर में। तो रचनाएं कौन कौन सी हैं, कुछ रचनाएं हमने यहाँ पर लिखी है। कम से कम 4 रचनाएं आपको लिख कर आना है, और अगर आपको और याद है तो और भी आप लिख सकते हैं। जैसे कि देखिए वीणा, ग्रंथि, पल्लव, चिदंबरा, गुंजन, युगवाणी, स्वर्ण किरण, युगांतर, चिदंबरा, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन आदि। ये कुछ रचनाएं थी, इनको हमने यहाँ पर लिखी है। यहाँ से भी आप 4 या 5 रचनाएं लिख सकते हैं। और उसके बाद अगर आप चाहें तो क्या कहते हैं और भी रचनाएं लिख सकते हैं। लेकिन इतनी अगर आपने 5 रचनाएं यहाँ पर लिखी है और आगे जो है स्मरणीय बिंदु लिखा है, मान लीजिए यहाँ पर जो है अगर आपने यहाँ पर स्मरणीय बिंदु लिखा है, साहित्यिक परिचय अच्छे से लिखा है और उसके बाद रचनाएं 4-5 लिख दी हैं अच्छे से, तो पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे, कोई इसमें 2 राय नहीं है। तो कैसे लगी फिलहाल ये वीडियो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।